Hello friends, welcome to my channel. Today exam analysis. Today I will discuss SSC CHSL exam 13 March 30 question paper. Let's start the video. My first question is what is the purpose of नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इट्स फंक्शन इज टू foster cooperative federalism through structured support initiative and mechanism with the state on a continuous basis. Recognize that strong states make a strong nations. तो आपके ये नीति आयोग का जो उद्देश्य था आपके ऑप्शन के अनुसार सही कर लीजिएगा, लेकिन राज्यों की परेशानी को सुनना, उसका हल करना आपका नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है, जिसका आपका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है. My second question is Jatin Goswami is associated with which dance? The correct answer is Satariya dance. Satariya dance is a classical dance. It's related to state ashram. So our next question is which are the tributaries of Kaveri River? The many tributaries of Kaveri River are Simsa, Hemwati, Kapila, Simsa, Hanuhal, Amravati, लक्ष्मण मार्ग, कामनी, लोकापावनी, भावनी, नोयल और तीर्था इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी नदी एंड अमरावती इज द लॉन्गेस्ट नदी. मतलब अमरावती आपके सबसे बड़ी सहायक नदी है किसका? तो कावेरी नदी का. ठीक है, तो ऑप्शन में मेरे ख्याल से आपका अमरावती ही दिया गया होगा. तो दोस्तों इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के भारी डिमांड पे अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो कि लाया जा रहा है और चैनल है जो कि बनाया गया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. तो दो क्वेश्चन आपके ट्रिब्यूटरीज रिवर से पूछा गया था. तो सिंधु की सहायक नदी पूछा गया था. तो द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर आर झेलम, चेनाब, ब्यास एंड सतलज एंड जास्कर. नदी आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर श्योक, गिलगिट एंड काबुल रिवर. तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही कर लीजिएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड द ब्रिटिश सेटअप फर्स्ट फैक्ट्री इन 1651. तो द ब्रिटिश इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन ईयर 1651. तो हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने पहली बार आपका फैक्ट्री का स्थापना किया था 1651 में. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ग्लेशियर इन जम्मू कश्मीर. तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ नॉट ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, बट मैंने इस क्वेश्चन में आपका जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर का कुछ नाम लिए हैं, जो आपका ड्रंग ग्लेशियर है, साफत ग्लेशियर एंड कोलाहल ग्लेशियर. आर थ्री मैनी ग्लेशियर्स आर सिचुएटेड इन द आपका जम्मू कश्मीर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेस्मिक वेव, यानी कि भूकंपीय तरंग कौन सी है. तो PSNL ये तीनों तो तरंग आपके सिस्मिक या भूकंपीय तरंग में श्रेणी में आते हैं. तो ऑप्शन में आपका शायद L दिया गया था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है. वेयर इज द सिलिकॉन ऑक्साइड फाउंड. तो सिलिकॉन ऑक्साइड इज द मोस्ट ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज. इट्स फाउंड नेचुरली इन वाटर, plant, animal and the earth. The earth crust is 59% silica. It's make up more than 95% of non-rocks on the planet. Our next question is under which article the president can be impeached. तो correct answer is article 16(1). राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है. तो आपका अनुच्छेद 16(1) के तहत. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का pH मान कितना होता है. तो मिल्क पास्चराइज्ड, कैनेड और ड्राई इन एसिडिक फॉर्म फूड, इट्स pH लेवल इज बिलो नेचुरल एट अबाउट 6.7 to 6.9 आपका राइट आंसर हो जाएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ नोन एज डिंग एक्सप्रेस, यानी कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है. तो राइट आंसर इज हिमा दास. हिमा दास born 9 January 2000, nicknamed Ding Express, is an Indian sprinter from the state of Assam. Our next question is where will be the ICC Women's World Cup 2024. तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा. तो इन जुलाई 2022 द ICC confirmed the qualification process for the tournament. बांग्लादेश qualified for the tournament automatically as the host. तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था, यानी कि इन विच ईयर द ट्रीटी
of Purandar took palace? तो द करेक्ट आंसर इज 31 मार्च 1665. राइट आंसर आपका हो जाएगा 1665. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज छऊ डांस इज रिलेटेड टू बीच पार्ट ऑफ इंडिया? तो ईस्टर्न इंडिया इज करेक्ट आंसर. एंड द छऊ डांस इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल इज रीजन ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा. Our next question is which ministries has started the pilot प्रोजेक्ट? यानी कि पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सा धातु बनता है? द एलॉय फॉर्म ऑफ कॉपर एंड जिंक इज ब्रॉस आपका राइट आंसर हो जाएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 वाज गिवन? यानी कि भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किस शाखा में दिया गया था? सो साइंटिस्ट अलन स्पेक्ट, जॉन स्कोलजर एंड एंटोन जिनलोंगर वन द 2022 नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो आपका राइट आंसर क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा. द लेड द ग्राउंड वर्क फॉर रैपिडली डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन इज इन कंप्यूटर एंड साइटोग्राफी. Our next question is which country was the 2022 chair of International Solar Alliance? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन होगा? The fifth assembly of the International Solar Alliance was inaugurated today by the Sri Raj Kumar Singh, Ministry of Power and New and Renewable Energy. India is the capacity is the President International Solar Alliance. तो आपका इंडिया राइट आंसर हो जाएगा. Our next question is कि इन विच स्टेट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? यानी कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में होगा? तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस 2022 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट पणजी, गोवा, इंडिया. तो पणजी आपका राइट आंसर हो जाएगा. आपका स्टेट पूछा था तो गोवा राइट आंसर हो जाएगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच जनरेशन कंप्यूटर इज द IBM 360? तो IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो करेक्ट आंसर इज थर्ड जनरेशन. द इंट्रोडक्शन ऑफ द IBM सिस्टम 360 और S60 इज 1964. सिंगल द स्टार्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. तो हमने अभी सभी प्रश्न को डिस्कस कर लिया है. तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे.